अविनाश समेत पूरा घर हो गया है इस वक्त खिलाफ, क्योंकि अकेले पड़ गए हैं विवियन डिसाना। भले से आप कह देंगे कि भैया अभी तो विवियन का आरके मोड ऑन हुआ है, लेकिन सवाल उन रिश्तों पर जिनके लिए विवियन ने इतना सब कुछ सहा, क्योंकि इस वक्त सबने अकेला छोड़ दिया विवियन डिसाना को मेरे भाई, और अब पूरे घर के खिलाफ है। पूरा घर उनके खिलाफ एकजुट हो गया। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है करणवीर मेहरा जरूर वो जो 12 साल पुरानी दोस्ती है ना, वो अब निभाएंगे और शायद करणवीर मेहरा साथ देंगे, क्योंकि अविनाश मिश्रा घर में छोटा भाई बनकर रह रहे थे विवियन डिसाना के, लेकिन अब देखिए बगावत उतर आई है और कह रहे हैं कि अब जब फिनाले करीब आ रहा तो इनको महान बनना है। अरे क्या आप महान बनने के बारे में बात नहीं कर रहे कि ईशा मैं खाने के ऊपर लड़ाई नहीं करूंगा, मेरा ये हो गया, ये तो बेसिक नीड है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन अब उसी चीज के ऊपर बगावत कर रहे हो। रजत दलाल आए कि मुझे आदेश देने की जरूरत नहीं है, और रजत दलाल तो बाप पर चले गए, किसी के बाप का ये वो, मतलब गलत चीज है यार। ऐसे क्या विवियन डिसाना ने कभी किसी को गाली गलौज की? नहीं की मेरे भाई, और रजत दलाल उसी पर मतलब इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। विवियन सिर्फ इतना कह रहे हैं भाई तमीज में बात करो जरा। बहरहाल ये एक दिलचस्प मूव था, क्योंकि प्रोमो में आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा घर में जो खाने के ऊपर बवाल मचा। तो विवियन ने कहा कि यार ये जो आप ड्रामा कर रहे हो कि खाना चुरा के खाओ, एक काम करते हैं वापस रख देते हैं। वैसे विवियन को ये वाली बात तब याद नहीं है जब वो खाना चुरा रहे थे और बनाकर खा रहे थे ईशा और अविनाश के साथ में। और लेकिन अब देखो एक चीज देखो, जब विवियन खाना चुराने वाली बात आई तब तो ईशा अविनाश विवियन के साथ थे, लेकिन जब खाना वापस रखने वाली बात आई तब उनके खिलाफ हो गए। इससे एक चीज समझ में आती है मेरे दोस्त, दुनिया मतलबी होती है। जब उनके अपने हिसाब का हो रहा होता है तब तक वो आपके साथ होते हैं, जब उनके खिलाफ हो रहा होता है, जब उनकी मर्जी का नहीं होता तब वो आपका साथ छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वक्त विवियन के साथ हो रहा है, क्योंकि जब तक ईशा और अविनाश को विवियन का फायदा मिल रहा था तब तक वो उनके साथ थे, और अब जब दिख रहा है कि भाई फिनाले आ गया है, अब यहां तक हम इनके कंधों पर बैठकर आ गए हैं, तो चलिए अब यहां से उतरते हैं और अकेले छोड़ दिए जाते हैं विवियन। तो मन में सवाल आया कि क्या वाकई में यहां पर अकेले छोड़ना विवियन को भारी पड़ेगा या अविनाश और ईशा को? मुझे ऐसा लगता है ईशा और अविनाश को, क्योंकि विवियन ने क्या ही कहा था कि तमाम जो खाना बचा है उसे वापस स्टोर रूम में रख दीजिए, इंटेंट दिखाइए और बिग बॉस आपको डबल राशन देंगे। लेकिन शायद घर में अब हर किसी को नया टाइम गॉड बनना है, क्योंकि टाइम गॉड को इम्यूनिटी मिलेगी फिनाले से पहले वाले वीक में जाने की। और इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब यह है दोस्त कि सीधा सीधा आप मोटे मोटे तौर पर फिनाले में पहुंचेंगे और फिर आप विनर के लिए लड़ेंगे, विनर या फिर सेकंड पोजीशन रनर अप के लिए लड़ेंगे, दोनों में आपको पैसा मिलेगा। तो कहानी ये वाली पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले जो विवियन डिसाना के खिलाफ हुए, मेरे ख्याल से इसका फायदा सबसे ज्यादा विवियन को मिलेगा, क्योंकि ट्विटर पर विवियन डिसाना एक बार फिर से ट्रेंड कर रहे हैं, और ट्रेंड करने का मतलब ये कि जनता उनको जबरदस्त तरीके से वोट मिल रही है। वैसे तो दूसरी चीज ये भी कि भैया ईशा, अविनाश और विवियन तीनों के तीनों इस बार नॉमिनेटेड हैं, और तीनों का बजना बिल्कुल लाजमी था, बिल्कुल जरूरी दिख रहा था कि भैया कुछ ना कुछ ड्रामा होगा। लेकिन इतना बड़ा ड्रामा होगा कि अविनाश ही विवियन को गाली गलौज करेंगे, उधर रजत दलाल इस तरीके की बातें करेंगे, पूरे का पूरा घर विवियन के खिलाफ हो जाएगा। ये मैंने नहीं सोचा था, और मुझे ऐसे में लगता है कि अब करणवीर मेहरा विवियन का साथ जरूर देंगे। बाकी आपकी अपनी उम्मीद हो सकती है, मेरी अपनी उम्मीद है। आपको क्या लगता है, क्या विवियन और ईशा का इस तरीके से विवियन और अविनाश का विवियन अविनाश नहीं, विवियन का पूरे घर से अलग हो जाना और पूरे घर का विवियन के खिलाफ हो जाना, ये विवियन के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानमंद? आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।